आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस, जहां हर खबर आपकी आवाज बनती है। जी हाँ, मैं उषा और आज हम आपके लिए लाए हैं सबसे ताजा, सबसे सच्ची और सबसे महत्वपूर्ण खबरें सीधे आपके शहर और देश से। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर खबर है आप। प्रशांत किशोर के एक बयान ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अपने हालिया संबोधन में उन्होंने कथित तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए सरकार और राजनीतिक व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है। उनके बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग इसे व्यवस्था के खिलाफ जनता की नाराजगी की आवाज बता रहे हैं, जबकि कई राजनीतिक दल इसे लोकतांत्रिक की भाषा की मर्यादा के खिलाफ मान रहे हैं। जी हाँ, इस पूरे विवाद के बीच राजनीतिक विशेषज्ञ अभिजीत दीपक की टिप्पणी भी चर्चा में आ गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश की राजनीति अब वैचारिक बहस से ज्यादा बयानबाजी और टकराव की दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर ने अपने भाषण में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक व्यवस्था और जनता की परेशानियों को लेकर सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जनता की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले समय में राजनीतिक माहौल और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि देश में लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता की आवाज सुनना भी उतना ही जरूरी है। उनके इस बयान के बाद सत्ताधारी दल के नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि राजनीतिक लोकप्रियता हासिल करने के लिए जानबूझकर विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि देश की जनता विकास चाहती है, न कि इस तरह की नकारात्मक राजनीति। इस बीच देश के न्यायिक और संवैधानिक मुद्दों को लेकर सूर्यकांत का नाम भी चर्चा में आ गया। कई राजनीतिक चर्चाओं में न्यायपालिका की भूमिका, संविधान की गरिमा और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को लेकर बहस तेज हो गई। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि देश का संविधान और न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले चुनावों से पहले इस तरह के बयान और आरोप प्रत्यारोप और ज्यादा बढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस बयान को लेकर दो धड़ बन गए हैं। एक पक्ष प्रशांत किशोर के बयान को जनता की हताशा का प्रतीक बता रहा है, तो दूसरा पक्ष इसे गैर जिम्मेदाराना भाषा कह रहा है। वह ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक पर इस मुद्दे को लेकर लगातार बहस जारी है। कई यूजर सवाल उठा रहे हैं कि क्या देश की राजनीति अब मुद्दों से हटकर केवल सनसनी और वायरल क्लिप्स तक सीमित होती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि लोकतंत्र में आलोचना बेहद जरूरी है, लेकिन राजनीतिक संवाद की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो समाज को जोड़ने का काम करे, न कि विभाजन पैदा करने का। कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम पर उस पार्टी के पेज को फॉलो किया। पार्टी का क्या होगा, पार्टी की कोई भूमिका आगे भारतीय राजनीति में होगी या नहीं होगी, ये तो जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो व्यवस्था चला रहे हैं, ये उनके लिए चिंता का कारण है। कॉकरोच जनता पार्टी अभी कोई पार्टी का स्वरूप तो नहीं है, उसको आप एक अभियान के तौर पर देख सकते हैं, डिजिटल प्रयास के तौर पर देख सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम पर उस पार्टी के पेज को फॉलो किया। अब पार्टी का क्या होगा, पार्टी की कोई भूमिका आगे भारतीय राजनीति में होगी या नहीं होगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना जरूर है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग अगर किसी फेसबुक से या इंस्टा के प्रयास पेज से जुड़ जाए, तो जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो व्यवस्था चला रहे हैं, ये उनके लिए चिंता का कारण है। क्योंकि समाज में भ्रष्टाचार है, लोग परेशान हैं गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से, तभी इस तरह के प्रयास को इतना बड़ा समर्थन मिला। कॉकरोच जनता पार्टी के पेज पर कितने लोग आए हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि समाज में वो दर्द है, गरीबी है, बदहाली है, लोगों की परेशानी है, इसलिए उस पेज पर इतने लोग आए हैं। उस बात का संज्ञान जो लोग सत्ता में हैं उनको लेना ही चाहिए। नहीं लेंगे तो आज नहीं तो कल ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। बांकीपुर विधानसभा सीट बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जल्द चुनाव मजबूती से चुनाव लड़ेगा। कौन चुनाव लड़ेगा, इस पर अभी साथियों से बातचीत